हेलो गाइस, कहिए कैसे हैं आप। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सिल्की शाइनी और स्मूथ बालों की चाहत भला किसे नहीं होती, और इसके लिए लोग पार्लर जाते हैं, हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं। आजकल लड़कियां अपने लंबे छोटे दोनों तरह के बालों में हेयर ट्रीटमेंट ले रही हैं, जो कि बहुत महंगा होता है। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस की बात तो ये है कि कुछ ही समय के बाद इन केमिकल्स का रिएक्शन हमारे बालों में नजर आने लगता है। हमें लेने के देने पड़ जाते हैं। बालों का समय से पहले ग्रे हो जाना, बालों का हद से ज्यादा टूटना, इसी के रिएक्शंस हैं। तो आज हम अपने घर पर इस तरह का हेयर ट्रीटमेंट करने वाले हैं। केराटिन ट्रीटमेंट, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से, और उसका होगा जीरो अंडा साइड इफेक्ट। आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा स्मूथ क्रीम बनकर तैयार हुई है, जिसे हम अपने बालों पर अप्लाई करने वाले हैं, और जिसका साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, और साथ ही आपके बालों की हर तरह की समस्या छू मंतर हो जाएगी। फटाफट से देखते हैं कि इस पैक को हमने कैसे बनाया है। इस पैक को बनाने के लिए एक मुट्ठी चावल ले लेंगे। आपके घर पर जो भी चावल मौजूद हो, मोटा हो, किणकी हो, बारीक हो, आप उस चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इस चावल को अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद जो पानी मिलेगा वो आप किसी गमले में डाल सकते हैं। ये पौधों के लिए भी खाद का काम करता है। इसे 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लिया है मैंने, और उसके बाद मैंने इसे भिगो दिया है 1 गिलास पानी में 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि ये चावल जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, और ये दाना धीरे धीरे टूट रहा है इसका। इतनी देर तक ही भिगोना सफिशिएंट रहेगा। अब ये सारे चावल हम एक पैन में डाल देंगे, और इन सारे चावलों में लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। अब बात करते हैं कि चावल ही क्यों। चावल में ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण वो हमारे बालों के लिए ऐसा चमत्कारी काम करते हैं। उबले हुए चावलों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी, विटामिन ई होता है, जो बढ़ती उम्र के साथ हमारे बालों की रक्षा करता है, और साथ ही सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से भी हमें बचाता है। देखिए, हम बहुत बार बाहर जाते हैं और हमें धूप में भी निकलना पड़ता है। हम छाता कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। तो उस परेशानी की वजह से हमारे बालों का रूखा सूखा हो जाना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जब सूरज की तेज धूप हमारे बालों पर पड़ती है तो टाइम से पहले ग्रे होने की या बालों के झड़ने की समस्या, क्योंकि बालों की नेचुरल शाइन उड़ जाती है और रूखे सूखे बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। इसके लिए हमें अपने बालों में ये ट्रीटमेंट हफ्ते में कम से कम 2 बार करना चाहिए। इससे हमारे बालों के ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर बन जाती है, जिससे हमारे बालों को टूटने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। इन चावलों को हमें अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट तक पकाना है। पहले स्लो गैस पर पकाएंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम तेज कर देंगे। जैसे हम घर पे चावल खाने के लिए बनाते हैं, उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पकाना है इसे, ताकि इसका स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो सके। अब मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, और उसके बाद इसे हल्का सा ठंडा होने देना है, क्योंकि हमें इसे गुनगुना ही अप्लाई करना है। जैसे ही ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, मैंने इन चावलों का पानी अलग कर लिया है, और चावल मुझे अलग से चाहिए। ये पानी हमारे बालों के लिए टॉनिक का काम करेगा, हमारे बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और जो ये चावल हैं ये हमारे बालों का केराटिन ट्रीटमेंट करेंगे। इन चावलों को मिक्सी के जार में डाल देंगे, और साथ ही थोड़ा सा पानी जो आप देख रहे हैं, ताकि चावल अच्छे से पिस जाएं हमारे। हम मिक्सी के जार में डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे, ताकि ये हमारे बालों में अच्छे से स्टिक भी कर जाए, और बाद में चावलों के बारीक पार्टिकल हमारे बालों में बिल्कुल ना रहें।
देखिए, हमें इसे अच्छे से चलाना है, इसका स्मूथ पेस्ट बनाना है जैसे कि मैंने पहले बताया, और हमें इसे गुनगुना ही अपने बालों पर अप्लाई करना है। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम गुनगुना अपने बालों में कुछ भी अप्लाई करते हैं तो उससे स्टीम थेरेपी होती है हमारे बालों की रूट्स की। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ हॉट टॉवेल थेरेपी शेयर की थी, उसके जैसा ही कॉन्सेप्ट है ये हमारे ट्रीटमेंट का भी, क्योंकि इससे हमारे बालों की रूट्स के अंदर, हेयर फॉलिकल्स के अंदर पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिल जाता है जब हम कुछ गुनगुना अपने बालों में लगाते हैं। आज मैं आपको अपनी बेटी के बालों में ये ट्रीटमेंट करके बता रही हूँ। मेरी बेटी टीन एज की है तो आप समझ ही सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट किसी भी एज ग्रुप के बच्चों के लिए या बड़ों के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है और इसका बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। मेरी बेटी के बाल कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा रूखे सूखे लग रहे थे, बेजान थे, बाल झड़ रहे थे, इसलिए मैं अपनी बच्ची के बालों में इस तरह का ट्रीटमेंट करती रहती हूँ ताकि उसे नेचुरली कंडीशनिंग भी मिल सके और साथ ही नरिशमेंट भी। अभी इसी तरह से मैं बालों की पार्टीशन करती जा रही हूँ और एक एक लड़ को अच्छे से कवर कर रही हूँ। इस पैक से बालों की रूट्स से लेकर टिप्स तक हम अच्छे से बालों की लेंथ पर भी लगाएंगे ताकि पूरे बालों पर और हमारे सर के स्कैल्प पर नरिशमेंट मिल सके। चावलों में एक नेचुरल नरिशमेंट होता है जो हमारे बालों को नियासिन और फॉलिक एसिड्स जैसे जरूरी तत्व देता है, जिससे हमारे हेयर सेल्स को ग्रो होने में मदद मिलती है और बालों के लिए जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स जरूरत होते हैं वो सभी चावलों में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हम चाहते तो चावल का आटा भी यहाँ पर यूज़ कर सकते थे, लेकिन चावल के आटे में वो चावल के पानी वाला टॉनिक वाला काम नहीं बन पाता, इसीलिए हमने थोड़ी सी मेहनत की और इस तरह से ये क्रीम हमने बनाई है और इसे गुनगुना अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारे बालों की स्कैल्प को भी पूरी तरह से पोषण मिले और हमारे हेयर फॉलिकल्स खुल जाएं, क्योंकि कुछ भी अगर हम गुनगुना अप्लाई करते हैं तो वो हमारे बालों के रूट्स में अंदर तक जाता है, उसका हमें डबल फायदा होता है। हमने इस क्रीम का टेक्सचर देखा कि कितना स्मूथ पेस्ट बन के तैयार हुआ है। यही पेस्ट और यही टेक्सचर हमारे बालों को भी मिलने वाला है। हमारे बाल बिल्कुल सिल्की, शाइनी और स्मूथ बन जाएंगे। बालों की डीप कंडीशनिंग होगी और साथ ही बालों के झड़ने की समस्या भी अगर है तो वो भी जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके बालों में झड़ने की समस्या नहीं है, बालों को सिर्फ सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाना चाहते हैं तो आप बासी चावलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हम चावल बनाते हैं उसमें से एक कटोरी चावल आप अलग रख लीजिए और अगले दिन रखा सकते हैं। ठंडा होने के बाद भी इसे पीसकर लगाया जा सकता है, बशर्ते कि इसमें घी और नमक ना मिक्स किया हुआ हो। अब मैंने इसे पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लिया है। बालों को क्लचर से बांध रही हूँ और सिक्योर कर रही हूँ और हमें इसे बालों में 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक लगा रहने देना है। अगर आप इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो अपने बालों को सीधा स्ट्रेट खुला छोड़ दें और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से हेड वॉश कर लें और लास्ट में जो चावल के मांड का पानी हमारे पास बचा हुआ है उस पानी से आप अपने बालों को लास्ट में धोएं। उससे हमारे बालों की प्रॉपर कंडीशनिंग भी होगी, क्योंकि चावल के पानी में मौजूद एमिनो एसिड्स नए बाल उगाने में और बालों को चमकदार और शाइनी बनाने में मददगार हैं। जब हम अपने बालों को इस तरह से चावल के पानी से लास्ट में धोते हैं तो उसके बाद इनोसिटोल बालों में ढाल या परत का काम करता है, जो हमारे बालों को सूरज की यूवी रे से होने वाले नुकसान से बचाता है। साथ ही जितने भी एमिनो एसिड्स हमने अपने बालों को प्रोवाइड कराए हैं वो सभी हमारे बालों की रूट्स में लॉक हो जाते हैं और हमारे बालों की शाइन बरकरार रखने में मदद करते हैं।
मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और जिन्हें भी बालों से रिलेटेड कोई परेशानी हो उन्हें शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।